जो हमको सहयोग देंगे उनका नाम हम बता रहे हैं। आप भी बाहर आए तो जल्दी करके अंदर में आ जाइए। अभी चाय नहीं पीने से भी होगा, मैंने तो पी लिया इसलिए जल्दी करके अंदर में आ जाइए। हमारे भाई डीवी तामंग, भाई जितेंद्र सुनार यहीं पर है, भाई राजेश सुनार और केफास शर्मा, उसके बाद गायस दास, गायस भाई कहाँ से, बर्डिंगुस से, और जॉन भाई नाजरत से। खाली राजेश ही नहीं दिखाई दे रहा है। और हमारे दो भाई बपतिस्मा लेने वाले, अमन और कुणाल। कुणाल आ गया, अमन कहाँ है, जल्दी करके आ जाना, आगे में आना। तो इसे हाथ रखने के बारे में परमेश्वर वचन में से कुछ बातें हम देखेंगे। प्रेरित का काम, प्रेरित की किताब 8 अध्याय, प्रेरित की किताब 8 अध्याय, प्रेरित की किताब 8 अध्याय। अमन कहाँ है? 8 अध्याय का 12 पद, 8 अध्याय का 12 पद। When they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. पढ़ दीजिए। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, जब परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार जो सुनाया था उस पर उन्होंने जब विश्वास किया, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। उन्होंने बपतिस्मा लिया, they were baptized, बपतिस्मा लिया पुरुष स्त्री। और हमारे बीच में भी हमारे 5 भाई और 1 बहन ने बपतिस्मा लिया है। इस प्रकार से ये काम हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ उन लोगों के लिए, यहाँ पर 17 पद में, then they laid their hands on them and they received the Holy Ghost. तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। बपतिस्मा लेने के बाद यहाँ पर दूसरी शिक्षा जो है, सिर पर हाथ रखने की बात यहाँ पर होता है। और कौन हाथ रखता है और किसके ऊपर हाथ रखता है, ये बात यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले कौन हाथ रखता है, यहाँ पर हम 1 तिमोथी का किताब 4 अध्याय का 14 पद, 4 अध्याय का 14 पद पढ़ दीजिए। उस वरदान के प्रति जो तुच्छ नहीं है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखने समय, ये समय अब हमारा यहाँ पर आया है। प्राचीन जो है यहाँ पर अंग्रेजी में प्रेस्बिटरी बोल के लिखा गया है। ये प्राचीनों का एक जमात हम पाते हैं जो मंडली का प्रतिनिधि करते हैं। वास्तव में मंडली को आज इनके सिर के ऊपर बपतिस्मा लेने के बाद हाथ रखना था, लेकिन सारी मंडली इस बारे में हमारा जगह भी नहीं है और ये संभव भी नहीं है। सबका हाथ फिर एक के ऊपर रखने से क्या हो जाएगा, सबका सिर नीचे में दब जाएगा, इसलिए एक प्रतिनिधि के रूप में। लेकिन ये लोग कैसे ये लोग को प्रार्थना करना है, हम मंडली के प्रतिनिधि है, हम मंडली है, मंडली के जिम्मेवार लोग हम हैं, इसलिए हम इनके ऊपर क्या कर रहे हैं, सिर पर हाथ रख रहे हैं। बोल के हाथ रखने वालों को भी ये बात का विश्वास उनको करना है, हम मंडली के हैं। मंडली इनके सिर के ऊपर क्या कर रहे हैं, हाथ रख रहे हैं, ये बात क्या करना है, जानना है। और किसके ऊपर हाथ रखा जाएगा, यहाँ पर लेवी का किताब 1 अध्याय का 4 पद, लेवी का किताब 1 अध्याय का 4 वचन पढ़ दीजिए।
वो अपना हाथ वो अपना हाथ होम बलि पशु होम बलि पशु के सिर पर रखे और वो उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाए। प्रायश्चित करने के लिए ग्रहण किया। यहाँ पर एक बलिदान है, एक बलि के रूप में यहाँ पर एक पशु को वहां पर लाया गया है और उसके सिर पर क्या कर रहा है, हाथ रख रहा है। हाँ? इसलिए जिसके ऊपर हाथ रखेगा, हाँ? जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो कौन है, बलिदान है, बलि। बलि के पशु के समान अपने जीवन को क्या करना है, परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। बलिदान का मतलब अब हम नहीं है, हम खत्म हो गए हैं, हम तो जल जाएंगे। इस प्रकार से विचार कर एक जीवित बलिदान के रूप में अपने जीवन को क्या करना है, समर्पण करना है। ठीक है ना रीमा, हैं? और हमारे भाई लोग, हैं? ये बात को याद करना, आप एक बलि के पशु के समान है, अर्थात कैसा बलिदान यहाँ पर लिखा गया है। ये तो रोमी का किताब 12 अध्याय, रोमी की किताब 12 अध्याय 1 पद पढ़ दीजिए। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर परमेश्वर का दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके लिविंग सैक्रिफाइस बोल के लिखा है। तुम लोग कौन हो, लिविंग सैक्रिफाइस, जीवते बलिदान। किसको बलिदान किया गया है यहाँ पर, एक जीवते परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देना। बलिदान का मतलब सौंप देना अपना जीवन। इसलिए यहाँ पर हमारे 5 भाई जो है और रीमा जो है यहाँ पर, हाँ, ये लोग ने क्या किया है, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दिया है, बलिदान के रूप में, एक जीवित बलिदान के रूप में। ठीक है ना, हाँ? ऐसा आप लोगों को ये समझकर यहाँ पर प्रार्थना में रहना है। और आपके सिर के ऊपर कौन हाथ रखेगा, कौन हाथ रखेगा, मंडली हाथ रखेगा। अब मंडली आपके सिर पर क्या करेगा, हाथ रखेगा। और मंडली को प्रतिनिधि करने के लिए जो हमने यहाँ पर नाम पढ़ा है, हमारे भाई डीबी तामाङ, जितेन्द्र सुनार, राजेश सुनार, केफास शर्मा, और गायस दास और जोहन, ये लोग क्या है, मंडली के प्रतिनिधि है। तुम लोग को क्या समझना है, अब मंडली मेरे सिर के ऊपर क्या कर रहा है, हाथ रख रहा है, हाँ? हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा है। ये बात तुम लोगों को क्या करना है, समझना है। ठीक है, हाँ? हमारा कुनाव समझ रहा है ना, हाँ, बात अच्छी तरह समझना चाहिए। ठीक है ना, हाँ, तभी एक जीवित बलिदान के रूप में प्रभु की सेवा करना है। जीवित बलिदान यहाँ पर क्या करता है, पढ़ दीजिए तो 12 अध्याय के 1 पद का अंतिम भाग में क्या लिखा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा करने के लिए एक जीवित बलिदान के नाय अब अपने सिर के ऊपर हाथ रखने के लिए तैयार होना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हाथ रखने वाले कौन है, मंडली है। और हाथ जिसके सिर पर हाथ रख दिया जाता है वे कौन है, जीवित बलिदान, परमेश्वर को समर्पित किया हुआ एक व्यक्ति के रूप में। ठीक है ना, अच्छा, अब क्यों ये बात किया जाता है, यहाँ पर हमने प्रेरित का काम 8 अध्याय का 14 पद में हम लोग ने यहाँ पर पढ़ा, क्यों सिर पर हाथ रख दिया। सिर पर हाथ रखने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये बात लिखा है, पढ़ दीजिए तो फिर 8 का 17 पद, प्रेरित का काम। उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। पवित्र आत्मा पाने के लिए अंग्रेजी में लिखा है रिसीव द होली घोस्ट बोल के लिखा है, रिसीव बोल के शब्द वहां पर आया है। रिसीव का अर्थ होता है अंदर में लेना, अंदर में क्या करना, लेना। कौन अंदर, किसको अंदर में लेना, रिसीव द होली घोस्ट, पवित्र आत्मा को अंदर में लेने की बात यहाँ पर किया गया। अंदर में लेने के बाद रिसीव शब्द प्रयोग किया गया है। हम लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय में यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखे हुए हम क्या करते हैं, देखते हैं। यहाँ लूका किताब 10 अध्याय का यहाँ पर 38 पद पढ़ दीजिए तो 38। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। अंग्रेजी में लिखा है मार्था रिसीव्ड हिम इनटू हर हाउस, रिसीव्ड हिम। प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, मार्था ने अपने घर में प्रवेश दिया। रिसीव का अर्थ होता है
अंदर में आने देना, अंदर में क्या करना, आने देना। दूसरी जगह में हम पाते लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 19 अध्याय का 6 पद। वो तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। उसने अपने घर ले गया। अगे माता के विषय का घर में उतारा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, जब कहीं ने क्या किया, रिसीव हिम जॉयफुली, अपने घर में अंदर आने दिया। इसलिए रिसीव का अर्थ होता है अंदर में आने देना है। और दूसरी जगह हम पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, ये रिसीव शब्द जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 12 पद, 1 अध्याय का 12 पद। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, हाँ, यहाँ पर लिखा है ग्रहण किया, रिसीव हिम, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण अपने हृदय में लिया। रिमा सुनिराख्नु राम्रोसँग, रिसीव द होली गोस्ट का बात हम देख रहे हैं। हाथ रखने के बाद क्या होगा, पवित्र आत्मा अंदर में क्या करेगा, आएगा, और अंदर में आकर क्या करेगा, एक एक को अपने नियंत्रण में लेगा। घर में जब कोई व्यक्ति आएगा, और वो व्यक्ति क्या करेगा, हमको अपने नियंत्रण में लाएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा तो जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, ऐसे लिखा गया है, पवित्र आत्मा का छाप हमें पड़ा। उस समय छाप कहाँ पर लगाता है, अंदर में लगाने से छाप दिखता है, नहीं दिखता है ना, बाहर से क्लेम किया गया है, ये व्यक्ति क्या है, परमेश्वर का जन है बोल के। इस प्रकार से जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में क्या किया जाता है, छाप लगाया जाता है। लेकिन जब हमारे सिर के ऊपर बपतिस्मा लेने के बाद, हमारे सिर के ऊपर जब हाथ रखकर प्रार्थना किया जाएगा, अब पवित्र आत्मा अंदर में आएगा। पवित्र आत्मा क्या करेगा, अंदर में आएगा और हमारे जीवन को नियंत्रित करेगा। अब पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार, पवित्र आत्मा की अधीनता में होकर हमारे जीवन को हम क्या करना चाहिए, हमको जीना चाहिए। ये प्रकार की बात हम पाते हैं। आइए तो अंदर में पवित्र आत्मा आएगा और हम अब क्या बनेंगे। पहला कोरिन्थी किताब 3 अध्याय का 16 पद। 1 Corinthians chapter 3 verse 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अब तुम में वास करता है। अब पवित्र आत्मा अंदर में आएगा, ले लिया ना। जब प्रार्थना किया गया, आपके सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया गया, पवित्र आत्मा अंदर आ गया, एक एक की हृदय के अंदर में आ गया। अब क्या होगा, अब तुम लोग को कैसे जीना है, परमेश्वर की मंदिर के रूप में। ये बात जानना है। क्या तुम नहीं जानते बोल के लिखा है, पवित्र आत्मा तुम में, इन यू ड्वेलेथ इन यू, तुम में वास करता है, तुम्हारे अंदर में वास करता। अब तुम लोग पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेकर अपने जीवन को क्या करना है, जीना है। ये बात जानना है कि मैं क्या बन गया हूँ, परमेश्वर का मंदिर बन गया, परमेश्वर का घर में बन गया, परमेश्वर का मंडली में बन गया। ये बात क्या करना है, याद करना है, ठीक है ना। इसलिए ये बात के लिए पवित्र आत्मा अंदर में आकर हमारे जीवन को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रित करे। ये बात को जानकर तुम्हारे सिर के ऊपर क्या किया जाएगा, हाथ रखकर प्रार्थना किया जाएगा। प्रार्थना करते समय अपने को क्या करना है, परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। मैं जीवित बलिदान, जीवित बलिदान परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंपते हुए, आओ प्रभु पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आकर बैठो, और मैं अब तुम्हारे जीवन, अब तुम्हारे आदेश के अनुसार, तुम्हारे अधीनता में रहकर, तुम्हारे नियंत्रण में रहकर मैं अपना जीवन को क्या करूंगा, व्यतीत करूंगा। ये प्रार्थना करना है, ठीक है ना। इस प्रकार से हाथ रखकर प्रार्थना किया जाएगा। और क्या आशीष हम पाएंगे जब पवित्र आत्मा हमारे भीतर अंदर में आएगा, ये बात हम देखेंगे। रोमी का किताब 8 अध्याय, रोमी की किताब 8 अध्याय। सबसे पहले जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई हम पाते हैं, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेते हैं, तो क्या बात हमारे जीवन में आता है। यहाँ पर 14 से 16 पद तक, 14 to 16 जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम
हे अब्बा, हे अब्बा, हे पिता, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर के संतान हैं। जब हमारे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया जाएगा, आत्मा अंदर में आएगा। अब आत्मा के द्वारा हम अगुवाई पाएंगे और हम कह सकेंगे अब निश्चयता के साथ, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के क्या है? संतान है। हम परमेश्वर के मंदिर है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम अगुवाई पाते हैं। इस प्रकार से हम अपना जीवन को जीते हैं। एक निर्णय भी लेना चाहे, निर्णय लेते हुए इस प्रकार, क्योंकि ये हाथ रखने के द्वारा हमको क्या किया जाएगा? परमेश्वर की मंडली में आज हमको एक बनाया जाएगा। हाथ रखने वाले और जिसके सिर पर हाथ रखाया जाएगा, दोनों व्यक्ति क्या बन जाएंगे? एक बन जाएंगे बोल के हमने लेवी के 1 अध्याय का 4 पद में हमने इस प्रकार से पढ़ा था। एक बन जाएंगे। कोई किसके कौन आपके सिर पर हाथ रख रहे हैं? कौन कौन? मंडली। और आप कौन है? जीवित बलिदान। हाथ रखने वाला है और सिर जो है, अब ये लोग क्या बन जाएंगे? एक बन जाएंगे। अर्थात मंडली में वे लोग क्या किया जाएंगे? मंडली में लिया जाएगा। उन लोग मंडली का सहभागी आप बनेंगे। एक शरीर में आप आ जाएंगे। ये बात हम इस प्रकार से हम पाते हैं। आपको मंडली में लाने के लिए आपके सिर पर हाथ रखकर क्या किया जाएगा? प्रार्थना किया जाएगा और कहा जाएगा अब तुम हमारे साथ एक हो। हम भी मंडली के अंग बन गए हैं। अब तुम लोग भी मंडली का क्या बन गए? अंग बन गए। अब मंडली के सदस्य मंडली में अब आपको अंदर लाया जाएगा। अंदर लाया जाएगा। अब मंडली के सदस्य बनकर, मंडली के अंग बनकर आपको क्या करना है? अपने जीवन को व्यतीत करना है। पहला कोरिन्थी का किताब 12 अध्याय का 13 पद जो हमने पढ़ा था, पढ़ लीजिए तो। क्योंकि हम सब में क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। एक ही आत्मा पिलाया। पिलाने का अर्थ क्या हो जाता है? आत्मा अंदर में आ जाता है। अंदर में अब आए, अब हम एक शरीर होंगे। एक शरीर होने के कारण क्या होगा? यहाँ पर 25-26 पद में पढ़ दीजिए। ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु हम एक दूसरे की बराबर चिंता करें। अब मंडली के अंग बन गए हैं। अब मंडली एक आपके साथ एक है, इसलिए मंडली की चिंता आपका चिंता होना चाहिए। आपका चिंता मंडली का चिंता बन जाए। ठीक है ना? आपका जो समस्या है मंडली का समस्या बन जाएगा। आपका जो दुख है मंडली का दुख बन जाएगा। आपका जो सुख है मंडली का सुख बन जाएगा। आप पढ़ दीजिए तो 26 पद में। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग के साथ दुख पाते हैं। और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। आपका कोई दुख है, मंडली का भी वही दुख है। आपका जो सुख है, आदर की बात है, मंडली का भी क्या होगा? आदर। इसलिए हमको ऐसे जीवन जीना चाहिए जिसके द्वारा मंडली सदा क्या रहे? खुश रहे, प्रसन्न रहे। ऐसी जीवन हमको व्यतीत करना। मंडली को दुखित कराने वाला जीवन नहीं। आता ही नहीं, क्या हो गया ये लोग? मंडली तो चिंता करते करते थक जाएगा। लगातार संगति में आना चाहिए, वचन में ध्यान देना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, ये सब बातें होना चाहिए। इसलिए हाथ रखकर जब आपको इस प्रकार से प्रार्थना किया जाएगा, आपको ये बात मालूम होना चाहिए, मैं अब क्या बन गया हूँ? मंडली का एक अंग मैं बन गया, मंडली का सदस्य मैं बन गया, मंडली के परिवार में मैं लाया गया हूँ। ये बात आपको क्या होना है? मालूम होना है। उत्पत्ति की किताब 48 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 48। यहाँ पर याकूब जो इजराइल, याकूब एक व्यक्ति का नाम है, इजराइल मंडली के आज इस प्रकार से हम उसको क्या देखें? मंडली के प्रतिनिधि हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर देख सकते हैं वो क्या कहता है। 5 पद में पढ़ दीजिए, 48 अध्याय का 5 पद। और अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए थे वो मेरे ही ठहरेंगे। अर्थात जिस रीति से रूबेन और शिमोन मेरे हैं, उसी रीति से एफ्रेम और मनश्शे भी मेरा होगा। क्या हुआ था? एफ्रेम और मनश्शे का जन्म कहाँ पर हुआ था? मिस्र में हुआ था।
मिस्र में हुआ था, यूसुफ के कोख में उनका जन्म वहाँ पर हुआ। याकूब को मालूम ही नहीं है, याकूब को मालूम नहीं। याकूब एक यूनिवर्सल मंडली को आज क्या करता है, दिखाता है, विश्वव्यापी मंडली को क्या करता है, दिखाता है। ये इजिप्ट में जो ये लोग जन्मे थे, ये आज लोकल असेंबली, एक छोटे आज इस प्रकार से स्थानीय मंडली को आज क्या करता है, प्रतिनिधि करता है। इसलिए उनको विश्वव्यापी मंडली में लाने के लिए, विश्वव्यापी मंडली अब ये बात जाने कि ये लोग आज मंडली का सदस्य है, मेरे परिवार के लोग है, एक परिवार के लोग है, जाने। अब यहाँ पर याकूब क्या करता है, ये तो 48 अध्याय का 14 पद 48-14। तब इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रैम के सिर पर जो छोटा था अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया। इस प्रकार से हाथ रखने की काम यहाँ पर हुआ है। एप्रैम और मनश्शे के सिर के ऊपर क्या रख दिया जाता है, हाथ रखकर वहां पर प्रार्थना किया। ऐसी चिन्ह नहीं देखा, क्योंकि जिसको दाहिने हाथ रखना था वह देवरे हाथ में पड़ गया, बाएं हाथ में पड़ गया, और जिसका बाएं हाथ पड़ना था वो दाएं हाथ में पड़ गया। इसलिए याकूब को क्या करना पड़ा, ऐसा हाथ करना पड़ा। क्रूस का चिन्ह दिखाते, ख्रिस्त का आज चिन्ह दिखाते हुए उनके सिर पर हाथ रख दिया गया। इसी प्रकार से हमारे भाई लोग जो आज आपके सिर पर हाथ रखने मंडली के प्रतिनिधि करते हैं, आज ये लोग इनके सिर पर हाथ रखते हैं। आज इनको बचाने के लिए, इनको उद्धार मुक्ति देने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया, क्रूस पर उसने अपना प्राण दिया, जिसके द्वारा ये अब एक संतान बन गए। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम क्या करते हैं, परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। हमारे पाप की क्षमा होता है, हम परमेश्वर के संतान होते हैं। ये बात को जाहिर करने के लिए अब तुम लोग परमेश्वर के संतान हो। परमेश्वर के संतान होने के कारण अब मंडली के भी तुम लोग क्या हो, संतान है। और यहाँ पर इस प्रकार से हाथ रखकर प्रार्थना किया जाता तो क्या कहता है, 16 पद में पढ़ दीजिए तो। और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है, वही अब इन लड़कों को आशीष दे, इन लड़कों को आशीष दे, और ये मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक के कहलाए और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े। लेट माई नेम बी नेम ऑन देम। जिस व्यक्ति ने हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा है वो क्या कहता है, अब मेरा नाम, मैं कौन हूँ, मंडली मैं मंडली का नाम अब इन पर पड़ेगा। इस प्रकार से आज प्रार्थना आपके, इसलिए आपको क्या किया जाएगा, मंडली में आपको लिया जाएगा, मंडली के परिवार में, एक परिवार में आपको लिया जाएगा। ये बात को जानते हुए अपने जीवन को समर्पित करते हुए, सुन रहे हैं, नहीं सुना जैसा लगता है, सुन रहे हैं, ठीक है। मैं तो पहले टीचर था ना, इसलिए मालूम हो जाता है कौन ध्यान नहीं है, कौन चीज का ध्यान नहीं है, मालूम हो जाता है, होशियार करना। इसलिए सबसे पहली बात, हाथ रखकर, सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किए जाने का उद्देश्य क्या है, आप लोग को ये डिक्लेयर किया जाएगा, ये घोषणा किया जाएगा, अब आप लोग जिस परिवार में हम आए, जिस मंडली में हम आए, उसी मंडली के परिवार, उसी मंडली के नाम अब आपके ऊपर क्या करेगा, पड़ेगा। आप लोग जब इधर उधर जाएंगे ना, जोशुआ इधर उधर जाएंगे, अब कहाँ होगा, अभी तक तो राजेश का था, राजेश का बेटा था, राजेश का बेटा है ना, राजेश का बेटा था, अब तो कहाँ का बेटा होगा, गौरार का बेटा, मंडली का। गौरार कहाँ से आया, नासरत से आया, नासरत का नाम नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना, मेरा नाम और मेरे बाप दादों का नाम जो है यहाँ पर, उसके बाप कौन है, उसके बाप के ऊपर क्या कहता है हिंदी में, हमको तो बाजे कहता है बाप दादा, सबका नाम पढ़ते जाएगा। बाप दादा कहाँ पर है आपका, कल एलसराय में है, एलसराय का नाम भी है। कितना अच्छी तरह प्रभु को वचन हमको सिखाता है। मंडली का नाम इस प्रकार से होते जाएगा, किसी हम अपने मन चाहो कुछ नहीं करेंगे, जहाँ जाओ गरार का, नासरत का, एलसराय का करेंगे। इस प्रकार से हमको मंडली में लिया जाएगा, ये पहली बात हुआ। दूसरी बात, रोमी का किताब 8 अध्याय, रोमी किताब 8 अध्याय। अब मंडली के जो मिरास है, मंडली का जो आशीष है, इस आशीष में अब हम क्या होंगे, सम्मिलित हम बन जाएंगे। दूसरी बात,
हाथ रखने के द्वारा हमारे जीवन में पूरा होगा। 8 अध्याय का 17 पद 17। और यदि संतान हम बन गए हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस, वन परमेश्वर के वारिस, मिरास हम बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मिरास हम बन जाते हैं। मंडली में जो भी मिरास है, मिरास का अर्थ नेपाली में अच्छी तरह लिखा गया पैतृक संपत्ति बोलता है। बाप दादों का जो संपत्ति है, हमारा बाप दादा कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है, प्रभु यीशु मसीह का जो मिरास है, प्रभु यीशु मसीह का जो धन संपत्ति है, अनुग्रह का धन, महिमा का धन, क्या क्या बात हम कल भी देख रहे थे, ये सब धन संपत्ति का अधिकारी हम बन जाते। मंडली में आने के कारण अब मंडली में जो भी भलाई की बात है, मंडली में जो भी प्रभु के अनुग्रह की बात है, मंडली में जो भी धन संपत्ति है, यहाँ बेटी में डालने वाला धन संपत्ति नहीं है। ये अब तो मेरा अधिकार में आ गया बोल के इसके ऊपर दावी नहीं। आत्मिक जो धन संपत्ति है, ये धन संपत्ति का अधिकारी वारिस भी आप क्या कर जाएंगे? बन जाएंगे। मंडली में जो भी वचन आता है, वो वचन को अब हम लोग क्या कर सकते हैं? एंजॉय कर सकते हैं। समझ लिया ना? मंडली में जो भी बात आज किया, जो भी सेवा किया जाता है, ये सेवा को एंजॉय हम लोग कर ले। मंडली में जो भी संगति है, ये सब मिरास की बात हम पाते हैं। मंडली में जो मिरास की बात, वो इफिसी का किताब, इफिसी किताब 1 अध्याय, इफिसी किताब 1 अध्याय का पढ़ दीजिए तो। इफिसी किताब 1 अध्याय का 17-18 पद, 17-18 पद। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान, अपने पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। प्रकाश किया, यहाँ पर लिखा स्पिरिट ऑफ विजडम, ज्ञान की आत्मा तुमको दे। ये ज्ञान की आत्मा के द्वारा हम जान सकेंगे मंडली में जो भी संपत्ति हमारा है, मंडली में जो भी संतगण के बीच में जो भी संपत्ति है, जो भी उपभोग करने का, आनंद करने का जो भी बात है, ये हमारा है। इसलिए मंडली में लगातार आना चाहिए, संगति करते रहना चाहिए। संगति नहीं कर मालूम नहीं है क्या क्या। जब आप लोग यहाँ पर आ गए, कोई नहीं आया है तो यहाँ पर कितना आशीष प्रभु ने हमको दिया, कैसे कैसे धन संपत्ति के बारे में प्रभु ने किया, वो को मालूम नहीं हो रहा है कि नहीं? लेकिन जब अब आएंगे, आप क्या करेंगे? ये वचन की सेवकाई, संगति जो है, अब मेज की यहाँ सेवकाई जो हो रहा है, ये सब बात में आपका क्या होगा? सहभागी बन जाएगा। वचन जो आपको मिलेगा, ये वचन भी एक पैतृक संपत्ति में प्रभु ने दिया है, धन संपत्ति का अधिकार। पढ़ लो 18 पद। और तुम्हारे मन की आंखें, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है? और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन, मीरास की महिमा का धन क्या है? कैसे जान जाओगे? जब आपके सिर पर हाथ रख दिया जाएगा, आपको वो ज्ञान की आत्मा दिया जाएगा, स्पिरिट ऑफ विजडम। उसके बाद ही जान सकोगे, नहीं से तो नहीं जाना। हाथ बिना हाथ रखे चले जाओगे तो मंडली में क्या क्या बात है आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। मंडली में जो भी धन संपत्ति, जो आनंद खुशी की बात है, जिसको हम उपभोग कर सकते, जिसमें हम आनंद ले सकते हैं, आपको मालूम ही नहीं। इसलिए हमारे सिर के ऊपर क्या किया जाएगा? हाथ रख दिया जाएगा। ये हाथ रखने के कारण दूसरी बात क्या होगा? वी विल गेट द स्पिरिट ऑफ विजडम, बुद्धि की आत्मा हमको मिले, जिसके द्वारा हम अब समझ सकेंगे। ये उसी का क्या व्यवस्था की किताब 34 अध्याय, ड्यूटरनोमी 34 उसका 9 पद, 34 अध्याय का 9 पद। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमान की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपना हाथ उस पर रखे थे। देखिए ना, जब हमारे सिर के ऊपर हाथ रख दिया जाएगा, वी विल गेट द स्पिरिट ऑफ विजडम, हमको बुद्धि का आत्मा दिया जाएगा। ठीक है ना? बुद्धि का आत्मा पाकर, ये बुद्धि का आत्मा आपको क्या बताएगा? ये मंडली में संगति करने के समय में, वचन पढ़ने के समय में, प्रार्थना करने के समय में क्या क्या किस किस प्रकार का धन यहाँ पर रखा गया है, जिस धन का उपभोग हम कर सकते, नहीं से तो पता ही नहीं चलेगा। बुद्धि की आत्मा दूसरी बात हमको दिया जाएगा। यहाँ पर इसी कारण से जब यहोशू को हाथ रखकर प्रार्थना किया गया, उसके सिर पर हाथ रखने के प्रार्थना करने के बाद यहाँ पर यहोशू की किताब 1 अध्याय में हम आते, वहां पर उसको मिरास की बात बताया गया है। ये तो 1 अध्याय का 6 पद, यहोशू 1 अध्याय का 6 पद। इसीलिए हिवार बांधकर दृढ़ हो जा,
क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, हाँ। उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हाँ, फॉर एन इनहेरिटेंस ऑफ द लैंड, देश का जो मिरास है, इनहेरिटेंस मिल गया। समझ लिया ना? किसको मिल गया ये जो यहोशू 1 अध्याय का शपथ? किसको प्रतिज्ञा मिला था? हाँ? किसको मिला? अमन को मिला? किसको मिला? हाँ? किसको मिला था यहोशू 1 का शपथ? तुम लोग के क्या प्रतिज्ञा मिला? हाँ? नहीं मिला? हाँ? कुणाल को नहीं, जोशुआ को मिला? देखो तो जोशुआ 1 का शपथ। हाँ? हाँ, देवर नहीं, दूसरा का क्या था? ओनली बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑफ गुड करेज। हैं? ये बात प्रतिज्ञा है, इस प्रकार से प्रभु ने दिया है। हैं? मिरास ये सबके लिए आज प्रभु ने रख दिया, मंडली में रखा है। इसको उपभोग करने के लिए हाथ रखकर आपके सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया जाएगा, ताकि आपको क्या मिले? बुद्धि का आत्मा मिले। बुद्धि की आत्मा के द्वारा मंडली में जो भी संपत्ति है, मंडली में जो भी धन है, जो हमको आनंद देने वाली जो बात है, वचन के द्वारा, संगति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, और सेवा जो हमको मिलेगा, इन बातों के लिए क्या किया जाएगा? आपको बुद्धि का आत्मा दिया जाएगा। प्रभु इस प्रकार से दूसरी बात हम क्या कर सकते हैं? तीसरी बात हम देखेंगे, हाथ रखने के कारण हमको क्या मिलेगा? दूसरा तिमोथी किताब 1 अध्याय का 6 पद। दूसरा तिमोथी किताब 1 अध्याय का 6 पद पढ़ दीजिए तो। इसी कारण मैं तुझे शुद्धि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा मिला है प्रज्वलित कर दे। हाँ, प्रज्वलित कर दे। क्या मिला है? गिफ्ट ऑफ गॉड बोल के लिखा है। गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा आपको क्या देगा? आप ये हाथ रखने के द्वारा गिफ्ट देगा। एक गिफ्ट, एक सेवा है, इसका आज हमको लेना है। किस प्रकार से? आइए तो पहला कोरिन्थी किताब, पहला कोरिन्थी किताब 13 अध्याय, पहला कोरिन्थी किताब 13 अध्याय, पहला कोरिन्थी किताब 12 अध्याय, पहला कोरिन्थी की किताब यहाँ पर 12 अध्याय, पहला कोरिन्थी किताब 12 अध्याय का पढ़ दीजिए तो 4 पद। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। आत्मा एक ही, आत्मा के द्वारा ये वरदान दिया जाएगा। 7 पद। किंतु सबको लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाएगा। इस प्रकार से एक आज आत्मा के द्वारा हमको आज विभिन्न प्रकार की दान यहाँ पर दिया गया। बात किसी को क्या करने के लिए, किसी को क्या करने के लिए, बल्कि यहाँ पर लिखा गया। हम क्या कर सकते हैं? पास हमको एक सेवा प्रभु देगा, और ये सेवा के द्वारा हमको क्या करना है? 14 अध्याय का 12 पद, इसकी लालसा हमको करना है। हमको प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे सिर पर हाथ रख दिया जाएगा, अब मुझको एक दान तू दे, मुझको एक सेवा तू दे, जिस सेवा के द्वारा मैं कर सकूं। ये चाहना हमको करना है। 14 अध्याय का 1 पद। प्रेम का अनुकरण करो, हाँ, और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। हाँ, आत्मिक वरदान की धुन में रहो। हाँ, प्रभु किस प्रकार से आपको मंडली में प्रयोग करना चाहते हैं? ये सेवा के लिए आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। और ये दान के द्वारा क्या करना है? 14 का 12 पद। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, आत्मिक वरदान की धुन में हो, तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति। वरदान हमको मिलेगा, कलीसिया की उन्नति। हमें अपने लिए नहीं। प्रभु मुझको तो बाजा बजाने के लिए दान दे, प्रभु देगा। अब बाजा सीख लिया, तो वो तो क्या करने लगा? मंडली की उन्नति के बदले में तो क्लब में जाकर बजाता है। तो होगा नहीं होगा ना? मंडली की उन्नति के लिए हमको प्रभु इस प्रकार से वरदान देता है। किसी को खाना पकाने का किसी को खाना बांटने का, छोटी छोटी साफ सुगर, मंडली को साफ सुगर रखने वाला, ऐसी बात छोटी छोटी बात से शुरू होता है। जूता रखने का, जूता को ठीक प्रकार से रखने का, शू स्टैंड में, इस प्रकार से दान मिलेगा। हम लोग ने किया शुरू में ऐसा ही किया। जूता में क्या क्या बोले, मुझको तो मालूम भी नहीं था, लेकिन हम जो अभी समय में एक सेवा में हम लोग गए थे, वहाँ पर एक प्रभुदास था, वो बोला आप लोग जो जूता स्टैंड में रहते थे, बोल गया
मुझे तो शक पड़ गया, हम लोग मालूम नहीं है, लेकिन इस प्रकार की छोटी छोटी सेवा देते हुए प्रभु हमको इस प्रकार से ये सेवा को वो बढ़ाते जाए, उन्नति करते जाएगा। किसका भी उन्नति होगा? मंडली का भी उन्नति होगा। इतना काफी है ना? 3 बातें। क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले हम परमेश्वर के परिवार मंडली में, मंडली का सदस्य हम क्या करेंगे? बन जाएंगे। इसलिए मंडली में रहकर प्रभु की सेवा में, प्रार्थना में, वचन में, संगति में हमको क्या करना है? बने रहना है। दूसरी बात,